सबसे पहले आप सब मीडिया का, जलालपुर की मीडिया का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लेके आए। आप सबको यहाँ पे बुलाने का एक मकसद था। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना कराती जाऊँ तफसीली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो मेरा तफसीली इंट्रोडक्शन चाहिए था जलालपुर के लोगों को। मेरा नाम सबीन गुल खान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है एक्स MP रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा क्विकली अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, स्टार्ट किया था ASF की प्रेसिडेंट थी मैं यहाँ मुल्तान में। उसके बाद मैं टाउन प्रेसिडेंट बनी, देन फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग मुल्तान यहाँ पे इलेक्ट हुई। PTI ने टिकट दिया, मेंबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी मैं 2016-17 में, और देन फिर मुझे 2018 में PTI ने टिकट दी और मैं MPA की वुमेन सीट के ऊपर सिलेक्ट हुई। इसके अलावा MPA बनने के बाद मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी HR रही और स्पोक्स पर्सन टू CM पंजाब भी रही, और इसके साथ साथ बहुत सारे पंजाब के ओहदे भी थे, और सिंडिकेट्स जो मुल्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट्स उनकी मेंबर भी रही और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रही। PP 224 मेरा जो घर है वो अली सदात में है, और PP 224 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे टिकट मिली। दो टिकट्स थी एक्चुअली, बल्ले की और बल्लेबाज की, क्योंकि हमें कहा गया था कि आपने बल्लेबाज को अनाउंस नहीं करना जब तक कि पार्टी अनाउंस नहीं करेगी। उसके बाद वो टिकट जो है वो मैंने RO ऑफिस में जमा करवा दी, और उसकी मेरे पास उसके सबूत भी मौजूद है, टिकट्स भी मौजूद है, उसकी तस्वीरें, और जो मैंने जो जमा करवाई RO ऑफिस के अंदर, RO के साथ मेरी तस्वीरें भी मौजूद है। बल्लेबाज हमसे ले लिया गया, प्री प्लान, कोई निशान नहीं रहा। उसके बाद पार्टी के और बहुत सारे जो हैं वो लोग जो हैं वो टिकट के हसूल के लिए कोशा रहे। गाहे बगाए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट जो PP 224 से है वो चेंज भी होती गई, कभी मेरा नाम और कभी कोई वकास शजा साहब का नाम आता रहा। पोर्टल पे, क्योंकि मैं भी जोर लगा रही थी, पोर्टल पे कभी मेरा नाम आता था, कभी वकास शजा साहब का नाम आता था, लेकिन इसकी पूरी कंपेन मैंने जारी रखी। क़यादत के कहने पे PP 224 से मैंने टिकट जमा करवाई थी, खुद से जमा नहीं करवाई थी, क़यादत ने मुझे कहा था। एनीहाउ, बदकिस्मती से हमसे बल्लेबाज ले लिया गया, तो अब ये कश्मकश चल रही थी कि कौन कैंडिडेट है और कौन नहीं है। मैंने अपनी भरपूर जो है वो कंपेन जारी रखी, और डर्टी पॉलिटिक्स नहीं की मैंने इस पूरे टेन्योर के अंदर। और जो हमारे MNA हैं डॉक्टर रियाज लांग साहब, और PP 223 से तोफैल साहब, और PP 224 से मैं कैंडिडेट, और कंट्रोवर्सी चल रही है कि वकास शजा साहब है या मैं हूँ, वो आप ये 8 फरवरी तक ये तमाशा देखते रहेंगे, लिस्टें चेंज होती रहेंगी। और इसीलिए प्रॉब्लम हमारे हल्के का नहीं है, ये प्रॉब्लम पंजाब के बाकी भी हल्कों में ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि हमेशा जो है वो बड़ी साफ सुथरी पॉलिटिक्स की है। 2-3 दिन से कंट्रोवर्सीज चल रही थी, मैं हल्के में भी जा रही थी, तो एक डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। जो मेरे साथ पॉलिटिकल वर्कर था, पॉलिटिकल लोग थे जलालपुर के, क्योंकि जलालपुर के लोग मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं यहाँ के बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं, और गाहे बगाहे हम लोग आपस में इंटरेक्शन भी रखते हैं, गाहे बगाहे उनके काम वगैरह भी मैं करती रहती हूँ। जो भी मेरे साथ पॉलिटिकल वर्कर अंगेज था, जा रहा था डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, तो वकास शजा साहब के 2-3 लोग जो कि क्लेम करते हैं कि उनके साथ हैं। एक मैं नहीं जानती, कौसर आबाद साहब है, कौन है वो जलालपुर के, आई डोंट नो। उन्होंने थ्रेट किया बाकायदा मेरे नंबर पे आके, मेरे नंबर पे वीडियो मैसेजेस चलाए, और जो मेरे जितने भी पॉलिटिकल लोग थे, जो मेरे वर्कर्स थे, जो मेरे टीम थे, उनके घरों में जाके उनको कॉल्स डिफेंड करा के उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। वो तो मैंने RPO साहब को उनकी सारा डाटा जो है और दरखास्त के साथ दे दिया, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे वो नंबर्स जिनसे थ्रेट आ रहा था। उसमें एक वीडियो भी है जिसके अंदर वो लोगों को उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं। यहाँ मैं मीडिया को के तवज्जुह से आपको बताती चलूँ कि अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँ, 9 मई के वाक़यात जो कि जमहूरी हक है हर पार्टी का कि वो एहतजाज करे, और हम हमेशा PTI जो है वो पूरा मन एहतजाज करती रही है और पूरा मन जमात है। तो ये जो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ, जो वीडियो वो बना के मुझे भी मेरे नंबर पे भेज रहे हैं और बाकी लोगों को भी भेज रहे हैं, सर्कुलर करें, उसमें लोगों को उभार रहे हैं कि आप रोकें, आप ये करें, आप यूँ करें, और फिर मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि मैं इनके जज्बात को रोक नहीं सकूंगा। ये अगर आप पस मंजर में जाएं, 9 मई के जो वाकयात हुए थे उसमें ऐसे ही लोग थे जो आम मासूम लोगों को उभार रहे थे, उनके जज्बात को उभार के उनको मुतशल कर रहे थे। तो एक तो ये कि मैं नहीं जानती कौसर अब्बास कौन है, वो PTI का लेबल लेकर लगा रहा है कि शायद वो तहसील सदर है, मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं 2008 से जो है मुतहर्रिक हूँ PTI में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये चीज़ आपके बारावर कराई थी, और आपके तवज्जुह से अगर मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे साथ जुड़े हुए जलालपुर के लोगों को कोई भी खतरा हुआ या किसी किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ, तो वो वकास छजरा साहब उसके जिम्मेदार होंगे, रियाज लांग साहब उसके जिम्मेदार होंगे, और जो आई डोंट नो कौन है, कौसर बादशाह,
तो कौसर अब्बास वो इसके जिम्मेदार होंगे। ये मैं मीडिया के तवज्जुह से ये मैं बता रही हूँ। मैं आपको भी उनकी वीडियोस और जो उनके थ्रेड मैसेजेस हैं वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ जो उन्होंने किया। और ये वकार शजरा साहब का नाम ले रहे हैं कि उनके साथ है। देखें, जमहूरी मैं हमेशा जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के साथ रही हूँ और उसी को फॉलो करती हूँ। और कोई जो भी XYZ जिसको भी टिकट मिली है, जो भी क्लेम कर रहा है, अगर आप उसका निकाल लें पोर्टफोलियो और मेरा पोर्टफोलियो निकाल लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पुराने वो लोग नहीं है। आप गूगल कर लें, मेरा नाम गूगल कर लें, मेरा पूरा पोर्टफोलियो आ जाएगा उसके ऊपर। और आप जो नाम निहाद PTI के जो बने हुए हैं कैंडिडेट्स, उनको आप गूगल कर लें, उनका भी आपको पोर्टफोलियो सारा आ जाएगा। तो एक तो आपके तवज्जो से बताना चाह रही थी कि डिफरेंट किस्म के जो है वो थ्रेट्स शुरू हो गए थे। दूसरा है कि उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है। भाई, अगर आप कैंडिडेट हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तो आप अपनी कैंपेन करें, आप जाके हलकों में जाएं, ना कि सिर्फ आप हम पे लग जाएं कि आप हमें जो है वो थ्रेट भी करना शुरू कर दें और आप जो है हमारे घरों के अंदर घुसना शुरू कर दें। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ ये बात कि अगर मुझे, मेरी फैमिली को या किसी मेरे वर्कर्स को कोई भी नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार जो है वो कौसर अब्बास साहब होंगे, उनसे जुड़े हुए वकार शजरा साहब होंगे। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि शायद वो समझ रहे हैं कि खातून है, इसको डरा लेंगे, धमका लेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 3 दिन से 4 दिन से मैं खामोश इसलिए थी, जवाब नहीं दे रही थी कि मैं डर्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं, मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। लेकिन आप मजबूर ना करें। हम तो वो लोग हैं कि हमारी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई हुई है, हमने शेल भी खाए हुए हैं, हमने जमान पारों में धक्के भी खाए हैं, हमने इस्लामाबाद जाके गोलियां भी खाई हुई हैं। तो हम डरने वालों में से नहीं। तो आप ये ना समझिएगा कि खातून है तो आपको डराएंगे, धमकाएंगे और आप ये कहेंगे जी वो तो चली गई हैं, वो तो यहाँ से चली गई हैं। देखें जी, PP 224 से आज जलालपुर में मैं आपके तवज्जो से ऐलान कर रही हूँ कि ये मेरा हल्का है। मैं आइंदा भी इधर से इलेक्शन लड़ूंगी और यहीं की सियासत मैंने करनी है। आपने जो करना आप कर लें। और एक और चीज मैं आपको बताते जाऊं कि 9 मई के बाद मेरे पे FIR, दहशतगर्दी की FIR समेत 14 दफात है और मैं जो है 7 माह से अपने घर नहीं गई थी। 26 नवंबर को मैं जो है अपने घर वापस आई हूँ जब मेरी अबूरी जमानत हुई है। मेरी एक स्टेटमेंट लेके घूम रहे थे। देखें जी, डॉक्टर रियाज लांग, अब मैं उसी पे आ रही हूँ कि मैंने चीजें नहीं खोली थी क्योंकि आपने अब छेड़ा है तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताती जाऊं अगर कैंडिडेट्स ने छेड़ा है। अगर डॉक्टर रियाज साहब जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है और मेरे से गलती हो गई है और रिकॉर्ड है, वीडियो है इसमें, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूं अगर उसको MNA का टिकट मिल सकता है, तो मैं तो PTI की पुरानी वर्कर हूं, ग्रास रूट लेवल पे मैंने काम किया और ना दिन देखा ना रात देखी। मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैंने अपने घर बाहर नहीं देखा और खान की PTI के लिए टाइम सर्व किया। अगर उस बंदे को जो दहशतगर्द जमात कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर रहा है, उसको टिकट मिल सकती है, तो फिर तो मेरा हक है कि मैं टिकट मुझे क्यों ना मिले। आप वो जो सर्कुलेट कर रहे हैं चीजें, वो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अक्ल शऊर रखने वाले बंदों को पता है कि जो भी 9 मई के बाद घरों के अंदर औरतों के ऊपर हाथ डाला गया, उनकी इज्जतें बचाने के लिए जिन लोगों ने स्टेटमेंट दी उनको वापस टिकट्स भी मिली हैं। बाकी हम वो लोग हैं, जब लोग लोटे हो रहे थे ना, आपके अपने इलाके से बंदा लोटा हुआ है, यहाँ से आपका MNA जो कि अब नून लीग से का कैंडिडेट है, हमें 30-30 करोड़ की ऑफर्स होती थी और हम खान के साथ खड़े रहे थे। हम तो तब नहीं यहाँ से गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया था, उसकी बहन को गद्दार डिक्लेयर कर दिया था उन लोगों ने। तो मैं किस चीज की, मैं तो फिर जो है उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। और एक और चीज मुझे ये भी सुन के बड़ा हैरत भी हो रही थी कि जी मैं शायद कोई एजेंसी की हूँ, शायद मुझे कोई प्री प्लान उतारा गया है। भाईजान, टिकट मुझे मिली, मैंने जमा कराई, आप तो बाद में आए हैं, आप तो बाद में आके ऊपर से हम पे मुसल्लत हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर है, इमरान खान साहब, उसके लिए जान भी हाजिर है। आपके तवज्जो से फिर मैं एक बार आवर करवा रही हूँ कि अगर मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स को, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसके स्टेट अवे जिम्मेदार होंगे वकार शजरा साहब, डॉक्टर रियाज लांग साहब और ये जो कौसर अब्बास जो है, जो लोगों के पर्सनल नंबर्स पे जो है वो सर के थ्रेट कर रहा है, वो होंगे। और मैंने इस बंदे की सब चीजें जो है वो RPO साहब को दे दी हैं विद एप्लीकेशंस, वो खुद इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये किसका बंदा है, किसने इसको इंजेक्ट किया यहाँ पर, खास तौर पर इन 4-5 दिनों में। आपने इलेक्शन लड़ना, लड़े, आपके पास पोर्टल है, पोर्टल पे नाम है, लोग बेवकूफ नहीं है, जाके देख लेंगे, आपको वो डलना होगा, डल जाएगा।
आपका ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को आके डराना शुरू कर दे। दूसरा ये कि मैं कमजोर नहीं हूँ और मैं इन थ्रेट से डरती भी नहीं हूँ। पठान की बच्ची हूँ, तो अकेली भी होंगी तो चौक पे मुकाबला करके दिखा सकती हूँ। डरना फितरत में नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं आप, भूंडी हरकतें जो कर रहे हैं, ये ना करें, आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं जलालपुर से चली जाऊंगी, तो जलालपुर मेरा ओढ़ना भी छोड़ना है। सियासत मैंने सीपीपी 224 के हल्के से करनी है और पहले भी करती रही, अब भी करती रहूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो आप